Now the next form that we will talk of is the normal form. This form is a little more involved and it requires better understanding. Now in this form, what will be given to us? In this form, the given information would be, first thing, the length of perpendicular to our line. जिस लाइन की हमें इक्वेशन निकालनी है उस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन गिवन होगा. Length of perpendicular to our line from origin will be given. That what does this tell you? Origin से, this is your origin. Origin से हमारी लाइन पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो लेंथ पता होगी एंड दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय p. उसको हम p से रिप्रेजेंट करेंगे. एंड द सेकेंड इंफॉर्मेशन दैट यू विल नो वुड बी द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन of the perpendicular from origin. क्या मतलब हुआ? This is not the angle of inclination of our line. हमारी लाइन की इंक्लिनेशन नहीं है. हमारी लाइन की इंक्लिनेशन तो ये होती है. गिवन क्या होगा क्वेश्चन में? परपेंडिकुलर का इंक्लिनेशन दिया होगा एंड दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा. मतलब हमारी लाइन की हमें इक्वेशन चाहिए, पर हमें इंफॉर्मेशन क्या होगी क्वेश्चन में? हमारी लाइन पे जो ओरिजिन से परपेंडिकुलर है उसकी लेंथ और उस परपेंडिकुलर की एंगल ऑफ इंक्लिनेशन गिवन होगी. नॉट द इंक्लिनेशन ऑफ अवर लाइन. हमारी लाइन की इंक्लिनेशन नहीं होगी हमें पता होगी उस परपेंडिकुलर की इंक्लिनेशन. तो ऑब्वियसली क्या क्या केसेस बन सकते हैं? वन ऑफ द केसेस दिस. द सेकेंड केस कुड बी लाइक दिस, लाइन कुड बी लाइक दिस और ये परपेंडिकुलर हो गया ओरिजिन से. द थर्ड केस कुड बी आवर लाइन इज लाइक दिस और परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन ये हो गया. एंड फोर्थ केस, आवर लाइन इज लाइक दिस एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन क्या है? ये है. तो ये दिस इज लेट्स से 90, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कह रहे हैं, दिस इज 90. तो दिस इज p, दिस इज p, दिस इज p एंड यहाँ पे एंगल अल्फा है. तो यहाँ पे क्या होगा? ये अल्फा बनेगा, परपेंडिकुलर का इंक्लिनेशन. तो पॉजिटिव डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज. यहाँ पे क्या बनेगा? दिस वुड बी अल्फा. यहाँ पे क्या बनेगा? दिस वुड बी अल्फा. तो यहाँ पे अल्फा क्या होगा? दिस वुड बी अल्फा 0 से 90. यहाँ क्या अल्फा होगा? 90 से 180. यहाँ क्या होगा? 180 से अल्फा 270 के बीच होगा. और यहाँ पे अल्फा 270 से 360 के बीच में. And again I am reiterating, alpha is the angle of inclination of the perpendicular from the origin to the line. जिस लाइन की हमें इक्वेशन चाहिए उस पे जो हमने ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा है उस परपेंडिकुलर का इंक्लिनेशन है, नॉट द इंक्लिनेशन ऑफ अवर लाइन. हाथ के हाथ वील टॉक ऑफ कि जब हमारा एंगल ये जो अल्फा है अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो व्हाट वुड बी द साइंस ऑफ कॉस अल्फा एंड साइन अल्फा? कॉस अल्फा विल बी पॉजिटिव and sin alpha will be also positive. जब हमारा अल्फा सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो cos अल्फा की वैल्यू नेगेटिव आएगी and sin अल्फा वुड बी पॉजिटिव. सिमिलरली अगर थर्ड क्वाड्रेंट में अल्फा है तो cos अल्फा एंड sin अल्फा दोनों ही नेगेटिव आउटपुट्स देंगे. विल सी कि ये कहाँ यूज होगा, बट ये यूज होगा इसलिए पहले से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. एंड इफ अल्फा लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट देन cos अल्फा वुड बी पॉजिटिव बट sin अल्फा वुड बी नेगेटिव. This we should know from the knowledge of trigonometry. ठीक है. Now we are interested in finding out the equation of our line. हम अपनी लाइन की इक्वेशन निकालना चाहते हैं based on this information. ठीक है. Now since let's say this point is, we assume this to be A, let's say this is B and let's say this is C. Now if we consider triangle OAC, so can we find OA? Can we find OA? OA becomes what? The hypotenuse and OC becomes the base. So OA upon OC, hypotenuse upon base becomes what? Sec alpha. So therefore OA becomes what? OC sec alpha, but OC is given to be P sec alpha. Now OA is what? OA is the x-intercept. This is what? X-intercept.
this x-intercept, this acts as x-intercept. Similarly, if this is alpha, this is 90, and since this angle is 90 degree, therefore this becomes 90 minus alpha. Since this angle is again 90, linear pair, therefore this angle becomes alpha. Now if we consider triangle OBC, now can we find OB? Can we find OB? If you look closely, OB upon OC is cosec alpha. Hypotenuse upon perpendicular is cosec alpha. Therefore, what is OB? OB is OC cosec alpha. But OC is P. Therefore, it becomes P cosec alpha. Therefore, OB becomes P cosec alpha. But what is OB? OB is your y-intercept. This acts as y-intercept. Now, what we know? We know the x-intercept as well as the y-intercept of our line. Therefore, we can use the intercept form. X upon A plus y upon B equals to 1. Therefore, x upon what is x-intercept? P sec alpha. And what is y-intercept? P cosec alpha equals to 1. Now, 1 upon sec alpha becomes cos alpha. Therefore, x upon P cos alpha. And 1 upon cosec alpha is sin alpha. Therefore, y upon P is sin alpha equals to 1. If we take the LCM, x cos alpha plus y sin alpha becomes equal to P. This is your required equation of the line. If P is given and alpha is given. P is the perpendicular distance from the origin to our line, and alpha is the inclination of that perpendicular which we have dropped on our line. Now, obviously अब आपको समझ में आया होगा कि cos alpha sin alpha का क्या रोल है. तो by looking at this we can predict कि हमारी लाइन किस शेप की होगी. First quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. 2 points you have to note, very very important. First, if the line is given in normal form, अगर हमें हमारी लाइन normal form में चाहिए या given है in normal form, तो there are two conditions. First of all, coefficient of x का whole square plus coefficient of y whole square should be 1. So what is coefficient of x? Cos alpha. What is coefficient of y? Sin alpha. तो अगर ये नॉर्मल फॉर्म में हमारी इक्वेशन होगी कभी भी, तो उसके कोफिशिएंट ऑफ x और y का स्क्वायर शुड ऑलवेज बी 1, बिकॉज cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा तो 1 होता है. एंड द सेकेंड थिंग इज द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन शुड बी पॉजिटिव. क्यों? क्योंकि राइट साइड पे क्या है? P है. एंड व्हाट इज P टेलिंग यू? P इज टेलिंग यू द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर. लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कैन नेवर बी नेगेटिव. तो अगर हमारे को कभी भी नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन बनानी है और इट इज गिवन, देन वी लुक फॉर दीज टू कंडीशंस. फर्स्ट, द कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y शुड सैटिस्फाई द फर्स्ट पार्ट. देयर सम ऑफ स्क्वायर शुड बी 1 and the right hand side should be positive. If these two conditions are seen in any equation, in any linear equation in two variables, then it is in which form? It is telling you the normal form of the line.